साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। लगाई कि नहीं लगाई, हाँ या ना में पहले जवाब दे दीजिए तो आगे सवाल पूछूं आपसे। नाविका जी, दो बात है यहाँ पर। बात पहली ये है कि पार्लियामेंट जिसको टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, वारिस भाई मैंने आपसे पहले सवाल पूछा ना, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पर कोई रोक लगाई, वोटर रिवीजन पर कोई रोक लगाई, हाँ या ना बोल दीजिए ना। देखिए नाविका जी, आप ना जज है ना मैं कोई विटनेस बॉक्स में खड़ा हूं जो आप पहले बोलोगे कि फर्स्ट से यस और नो देन क्वालिफाई योर स्टेटमेट, वो तो नहीं बात है ना नाविका। कमाल है, मैं हाँ या ना कमाल है। बोल सकता हूं। जब सवाल का जवाब आपको घेरने वाला हो तो सवाल का जवाब देने से बच के साइड से निकल जाइए, यही तो संविधान कहता है ना। आप बीच में पूछेंगे तो उसमें क्या होगा, मेरा भी लिंक टूट जाएगा, आपका सवाल का जवाब भी नहीं मिलेगा, पब्लिक को मजा भी नहीं आएगा। और वैसे भी हम लोकतंत्र में हैं, लेकिन सवालों के जवाब देने की आदत हमारे नेताओं में है नहीं। मैं लोकतंत्र के मंदिर की बात कर रहा हूँ जो पार्लियामेंट है, आपको सुनना ही नहीं है उसके बारे में। बोलिए बोलिए। वहां पर तो न्याय होता है, न्याय बनता है, पर आते हैं इलेक्टेड मेंबर, रिप्रेजेंटेटिव सब आते हैं, वहां पर जनता चुनकर भेजती है उनको। अब आज 5वां दिन है, सदन चला नहीं, 1 घंटा सदन नहीं चलता तो लाखों का नुकसान होता है, 5 दिन नहीं चला सदन, करोड़ों का नुकसान हो गया। किसके पैसे का नुकसान हो? आपके मेरे टैक्स पेयर मनी का नुकसान हुआ। जवाबदारी किसकी है? सरकार की। सरकार फेल हो रही है। सरकार की जवाबदारी विपक्ष के जो प्रश्न है उसके ऊपर जवाब दे। अब विपक्ष के हमारे प्रश्न क्या है कि SIR की जो आपने चालू किया है ये मुहिम बिहार में, वो सरासर ऐसा दर्शा रहा है कि वो एक बैकडोर, हम तो सबसे पहले थे जो बोला था कि ये जो रिवीजन चालू है ये बैकडोर एंट्री NRC की लग रही है हमको। अभी आप खुद देखो कि नागरिकता का प्रमाण पत्र देने का अधिकार कोई नहीं है इलेक्शन कमीशनर को, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की। तो अब किस तरह से सोर्सेज से पता चल रहा है, इलेक्शन कमिश्नर बोल रहा है कि जब BLOs घर पे जा रहे हैं, हाउस टू हाउस सर्वे में जा रहे हैं, तो वहां उनको बांग्लादेशी, म्यांमार, नेपाली वहां के आपको सिटीजन मिल रहे। भाई कैसे आपने सिटीजनशिप का इसका आंकलन लगा दिया, ये तो बताइए हमको। तो ये बहुत सारी चीज, अब इतने सारे जो डॉक्यूमेंट है नाविका जी जो मांग रहे हैं ये लोग, मैं बता 70% लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। क्या करेंगे आप? उनका नागरिकता छीन लेंगे। अगर नागरिकता आपको छीनना और आप बोलते हो कि ये फेक वोटर्स थे, तो इन्हीं वोटरों ने 2024 का जब चुनाव आया था उसमें वोट डाला। उन वोटों की बुनियाद पे बीजेपी NDA सरकार आज वहां पे सत्ता में बैठी है। तो साफ बात, अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या वालों ने वोट डाल के आपको जिताया है तो आप अपने आप को विड्रॉ कर लिए, वापस से चुनाव करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें कोई दो बात ही नहीं। लेकिन आप एक तरफ बोलते भी हो फेक वोटर है, नविका जी को जवाब उनके वोट भी लेके आप इख्तियार में बैठना चाहते हो, दूसरी तरफ ऐसा काम करना चाहते हो जिसमें आप नागरिकता छीनने की बात हो रही है इधर। तो नाविका जी, अगर आपने बोल दिया कि ये वोटर नहीं है तो उसकी तो सिटीजनशिप गई, उसका राशन कार्ड गया, उसका पासपोर्ट चला जाएगा। बिहार में आंकड़े दिखाते हैं कितने % लोगों के पास पासपोर्ट है। अब आधार कार्ड का क्यों नहीं मानते आप? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड इनको कंसीडर करे इलेक्शन कमिश्नर, क्यों नहीं मानता? चलिए सुप्रीम कोर्ट की बात बताइए मेरे को। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना, सुप्रीम कोर्ट की बात कोई नहीं मानेगा इस देश में तो सुप्रीम कोर्ट टांग देगा भाई। ये तो आप एडवोकेट हैं, आपको पता है। लेकिन मैं एक चीज आपकी फैक्ट को दुरुस्त कर दूं, ये सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा, ये पूरे देश में होने वाला है, ये इलेक्शन कमीशन कह चुका है। तो आप इसे सिर्फ बिहार की प्रॉब्लम मत समझिए, लेकिन सवाल उनके जो है उसका जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी। नविका जी, पहली बात तो वारिस भाई की बात बोली, वारिस अभी आपने क्या बोला स्टार्टिंग में? सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, उसके पहले किस तरह से अनाउंस कर दिया कि पूरे देश में हम करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने निकाल तो आने तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। वारिस भाई, यही आप मार खा जाते हैं, फिर ना आप नेता रहते हैं ना एडवोकेट। मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, मामला जारी है। अगर दिक्कतें पाई जाएंगी तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखिए। लेकिन प्रदीप भंडारी, मुझे लग रहा है इस बार वारिस पठान
भाई का और इनकी पार्टी का नोटा से कम वोट आने वाला है बिहार में, क्योंकि अगर 70% लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो 99% लोग कैसे एसआईआर के अंदर रजिस्टर कर चुके। ओपन चैलेंज करो पूरे विपक्ष को, एक बूथ लेवल एजेंट का नाम बता दे जिसने ऑफिशियल कंप्लेन इलेक्शन कमीशन से करी है। ओपन चैलेंज। पूरे लोकसभा चुनाव में, पूरे लोकसभा चुनाव में 10 एक मिनट बादशाह आलम जी, एक मिनट, एंकर को भी बोलने का यहाँ, एक मिनट, मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि पूरा लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें कहा जा रहा है ये चीटिंग करके जीत गए, ये कैसे आ गए, लेकिन जो 10 पिटीशन कोर्ट्स में है उसमें एक भी कांग्रेस की नहीं है। अश्विनी जी, आप आत्मचिंतन करिए कि आपने कोई केस डाला क्यों नहीं, और 100% एविडेंस है राहुल गांधी का, लेकिन वो एविडेंस डस्टबिन में ना चला गया हो वो एसआईआर के फॉर्म के साथ, इसकी भी जरा चिंता कर लें। लेकिन पब्लिक सवाल पूछ रही है, और अनमोल पवार मैं आपसे पब्लिक का सवाल उठा रही हूँ। फॉर्म डस्टबिन में जा रहे हैं, ये तो आप मान रही हो। आपने डाला ना, सारे देश ने देखा, सारे देश ने देखा। नवीन प्रताप रांची झारखंड से सवाल पूछ रहे हैं, संविधान खतरे में है, कहने वाले जब एसआईआर को कूड़ेदान में फेंक रहे हैं तो क्या लोकतंत्र सुरक्षित है या खतरे में है? ये सवाल पब्लिक का है। संजय त्रिपाठी का कानपुर से सवाल है, संसद में हंगामे से टैक्स पेयर का करोड़ों पैसा बर्बाद हो गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन भरपाई करेगा? और आकाश सिंह का कैथल हरियाणा से सवाल है, सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए अगर तैयार है तो विपक्ष संसद क्यों नहीं चलने दे रहा? क्या हंगामा करना ही विपक्ष का एजेंडा है? जवाब दीजिए ना अनमोल भाई। नाविका जी, मैं एक दरखास्त करूंगा, मैंने किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं किया, तो मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। दूसरा ये है कि बिहार में आज जो चल रहा है वो बहुत खतरनाक साजिश है, चुनाव चोरी करने की प्रक्रिया जारी है, क्योंकि जून 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक समरी रिवीजन एक्सरसाइज कराई गई थी, तो फिर 5 महीने में क्यों फ्रेश रिवीजन एक्सरसाइज की जरूरत पड़ी? 2003 से लेकर 2023 तक 5 चुनाव हो चुके, उन 5 चुनावों में जिन मतदाताओं ने अपना वोट डाला है, आज उनसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब आके बताओ तुम वोटर हो या नहीं। तीसरी बात, कल इलेक्शन कमीशन ने एक डेटा पब्लिश किया जिसमें वो कहते हैं कि 21 लाख लोग पिछले 5 महीने में मर गए। ये रहा बिहार गवर्नमेंट वेबसाइट का डेटा, रजिस्ट्रेशन डेटा, जो बताता है केवल और केवल 1,50,000 वोटर मरे हैं पिछले 5 महीने में, तो 20 लाख वोटर कहां गायब हो गए? की बात नहीं हुई है। मुझे बात पूरी करने दो, बात पूरी करने दो। झूठ नहीं बोलोगे आप, ये झूठ आपके मुंह पे। अरे भैया, ये 5 लाख इलेक्शन कमीशन ने चोरी की बात कर रही हो, झूठी बातें मत करो, कहां चोरी की वाली बातें मत करो, सरकार की वेबसाइट का डेटा है। ये तुम संजय सिंह जैसी एक्टिंग कर रहे हो जो संजय सिंह घर में करते हो, ये तुम संजय सिंह जैसी एक्टिंग कर रहे हो। मुझे बात पूरी, झूठ बोल रहे हो, मुझे बात पूरी कर रहे हो। इलेक्टोरल इलेक्शन कमीशन ने किसी ने कहा, फर्जी बातें कर रहे हो। अरे 5 महीने की बात है वो। मुझे बता दीजिए, एक मिनट, मुझे नहीं, अनमोल पवार, मेरा आपसे मैं क्लैरिफिकेशन पूछना चाहती हूँ। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 5 महीने में 21 लाख लोग मर गए। कल कहा है उन्होंने, दिखाओ 5 महीने में 5 महीने में 5 महीने में 21 लाख। तो मतलब इसका मतलब है पीछे वाली जो समरी रिवीजन एक्सरसाइज हुई थी उसमें धांधली हुई थी, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज ये कह रहे हैं ना, आज तुमने घुसपैठियों को बैठाया थी मानचंद में, तुमने घुसपैठियों तुम्हारा मैनेजर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 5 महीने में 21 लाख लोग मर गए। बता दीजिए, मुझे कागज दिखा दीजिए, मुझे कागज। आप सुनिए, मुझे अब ये देखिए, BLO ये रहा 24/7/2025 का, BLOs have reported 21.6 lakh deceased electors। अब मेरी पूरी बात ये फैक्ट का शो है, ये फैक्ट का शो है, गलत फैक्ट नहीं डाल सकते। नहीं, आप पूरी बात करें, लेकिन ये मुझे
पूरी बात नहीं करने दी जा रही क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता घबराए हुए हैं। ये रोना बंद करो यार, कमीशन ने कहा है, बंद करो। इलेक्शन कमीशन ने कहा है बचपन में नहीं हुआ है, जो अभी रो रहे हो। नामिका जी, ये गलत क्या बात है? है। नामिका जी, एक मिनट नहीं बोला है। ये गलत बात है। अनमोल जी, जितनी देर क्या मैंने इंटरप्ट किया था? नहीं, क्या मैंने मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ अनमोल जी, जितनी देर आप आपकी पार्टी नहीं रही है ना, उससे 7 गुना ज्यादा मेरा कैरियर रहा है, ठीक है? तो मैं आपको फैक्ट्स पर बात करने को कहूंगी, और ना मुझे बीजेपी के प्रवक्ता से डर लगता है, ना मुझे आपसे डर लगता है। आप मुझे बताइए, 21 लाख लोग 5 महीने में मरे हैं, ये कहाँ लिखा है? मुझे कागज दिखा दीजिए। क्या मुझे इंटरप्ट